उसका 49 का 4 10,090 49,4। तब मैंने कहा, मैंने तो व्यर्थ परिश्रम किया, मैंने व्यर्थ ही अपना बल खो दिया है, तो भी निश्चय मेरा न्याय यहोवा के पास है और मेरे परिश्रम का फल मेरे परमेश्वर के हाथ में है। आमीन। खुदावंद का कलाम पढ़े जाने पर आप सबको बरकत मिले, खुदावंद आपको आशीष दें। आप सब बैठ सकते हैं। और हमने पढ़ा, तब मैंने कहा, मैंने तो व्यर्थ परिश्रम किया, मैंने व्यर्थ ही अपने काम का बल खो दिया है, मैंने व्यर्थ ही अपना बल खो दिया है, तो भी निश्चय मेरा न्याय यहोवा के पास है और मेरे परिश्रम का फल मेरे परमेश्वर के हाथ में। आमीन, हालेलुया। तो कितनी आनंदित बात है कि आपके परिश्रम का फल किसके हाथ में है? यहोवा परमेश्वर के हाथ में, किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है। आमीन। किसी मनुष्य के हाथ में, स्वयं परमेश्वर सृष्टिकर्ता के हाथ में है। देखिए, लोग तैयारी करते हैं। अब देखा आपने, नीट का पेपर लीक हो गया पीछे, काफ़ी इसका चर्चा इस बात की कि नीट का पेपर क्या हो गया, लीक हो गया। क्योंकि वो किनके हाथ में है? मनुष्य के हाथ में है। हालेलुया। वो मनुष्य के हाथ में है। लोग बड़ी बड़ी IAS IPS एग्ज़ामों की तैयारी करते हैं, कोचिंग लेते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, माँ बाप बचपन से उन पर पैसा लगाते हैं और जितनी जद्दोजहद करते हैं कि हम जीवन में क्या होंगे, सक्सेस होंगे। और जितना बन पड़ता है उनसे, परिवार से, बच्चे के इर्द गिर्द एक माहौल क्रिएट किया जाता है, वातावरण उसको दिया जाता है। जितनी किसी के अंदर समर्थ होती है, लोग उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं कि ये क्या बनेगा, किसी मुकाम पर पहुंचेगा। हर किसी का अपना एम है। लेकिन देखिए, इतनी मेहनत करने के बाद भी, क्या होता है? इतनी मेहनत करने के बाद भी इंसान कई बार नाकामयाब हो जाता है। कुछ भी मेहनत का फल नहीं मिलता। बचपन की पढ़ाई, सारी जद्दोजहद कई बार काम नहीं आती। तो ये नहीं है कि हमने काम करना, मेहनत करनी छोड़ देनी है। हालेलुया। दौड़ते तो सभी हैं, तुम ऐसे दौड़ो कि तुम इनाम पालो। तो कितने बड़े बिजनेस हैं, लोगों ने कितनी मेहनत के द्वारा इतने बड़े बिजनेस तैयार किए, कामों को तैयार किया, इतने बड़े बिजनेस तैयार किए, और कई बार वो अचानक ही फेल हो जाते हैं, मेहनत व्यर्थ हो जाती है। आमीन। कारोबार ठप हो जाते हैं। हम देखते हैं, अब इलेक्शन हुए, हमारे इंडिया में इलेक्शन हुए, तो कितनी मेहनत की पार्टियों ने, कितनी मेहनत की ना। उनके कार्यकर्ताओं ने रात दिन मेहनत की, परिश्रम किया, रात दिन जागे नहीं। हालेलुया। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ छोटी सी। अब उनके कार्यकर्ता क्या करते थे? अपने मोटरसाइकिल के ऊपर, अपने घर के ऊपर जिस पार्टी से वो संबंधित थे, उनका चिन्ह लगा कर रखते थे। उनका चिन्ह लगा कर रखते थे, जिस भी पार्टी से वो क्या थे, संबंधित थे। तो जब आप परमेश्वर से संबंधित हैं, क्या आपने अपने मोटरसाइकिलों पर, अपने घरों पर यीशु मसीह का चिन्ह लगा रखा है? हालेलुया। अब उनका कोई प्रतिफल नहीं है, उस चिन्ह का कोई भी प्रतिफल, संसार की बरकत है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा वचन में? जिसके घर की चौखट में लहू लगा होगा, मौत का फरिश्ता वहां पर नहीं आएगा। हालेलुया। तो उनसे आप सीखें कि वो कैसे उन्होंने बिल्ले लगा रखे हैं, अपनी पार्टी के बिल्ले लगा रखे हैं, मोटरसाइकिलों के आगे लगा रखे हैं, लिखा रखा है हर तरफ। उन्होंने अपनी पार्टी को ऊंचा बताने के लिए कि मैं किसकी ओर हूँ, इस पार्टी की ओर हूँ। हालेलुया। तो जब आप चर्च में आते हैं, आमीन, आप कहाँ आते हैं? चर्च में आते हैं। इतनी जद्दोजहद के साथ, मुश्किलों के साथ, परेशानियों के साथ। आमीन। कई बार होता है, हालात ऐसे होते हैं। आमीन, हालेलुया। जब मैं मसीह में चला तो मैंने अपना कारोबार छोड़ दिया, जो काम मैं पहले करता था,
उस काम को मैंने क्या कर दिया, छोड़ दिया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, वचन में लिखा कि तुम किसी का हक मत रखना। तो मेरा स्क्रैप का काम था, आमीन, हालेलुया। तो उस काम को मुझे बंद करना पड़ा, वो बंद ही हो गया, हालेलुया। क्योंकि उसमें कोई बरकत नहीं थी, क्योंकि जिस काम को यहोवा आशीष ना दे वो काम बढ़ नहीं सकता, आमीन। तो मेरे हालात इतने बुरे हुए कि एक बार हमने चर्च में जाना था, मेरी जेब में कोई भी पैसा नहीं था, कोई भी पैसा नहीं था। तो बच्चे बीमार थे, कारोबार ख़त्म हो चुका था, क्योंकि परमेश्वर हमें साफ कर रहा था, हालेलुया। तो मैंने उस काम को बंद कर दिया कि जो खुदावंद मुझे देंगे अब मैं उसी काम को करूँगा, आमीन। क्योंकि उस काम में बहुत सी राजनीति थी, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना पड़ता था जिसके लिए मुझे मेरा आत्मा प्रेरित नहीं करता था, हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम व्यर्थ ठट्ठा करने वालों की संगति में मत बैठना, हालेलुया। तुम छली मनुष्यों के बीच में, कपटी लोगों के बीच में संगति मत रखना, आमीन। तो ऐसे लोग थे मेरे इर्द गिर्द, उस वातावरण अच्छा नहीं था, तो मैंने वो काम छोड़ दिया। तो अब हमने चर्च में जाना था, तो कोई पैसा नहीं था, तो सिर्फ 100 रुपया था एक, और मोटरसाइकिल के टायर बिल्कुल ख़राब थे, आमीन। इतने ख़राब थे कि वो फटते रहते थे। तो बड़ी मुश्किल थी। हमने जाना भी कोई 15-20 किलोमीटर दूर था, 40-50 किलोमीटर का सफ़र था। तो मैंने अपनी पत्नी को कहा, वहाँ पर मेरे रिश्तेदारों रहते थे, वहाँ पर वो एक पेंटिकोस्टल चर्च थी, एक मिशन से संबंधित चर्च थी। तो मैंने अपनी पत्नी से कहा, इसका मैं तेल डलवाऊंगा कि क्या करूंगा, आमीन। अगर वहाँ पर टायर पंचर हो गया तो फिर हम पंचर कैसे लगवाएंगे। और वहाँ पर है भी हमारे रिश्तेदार हैं, मेरी पत्नी के रिश्तेदार थे वहाँ पर। तो मैंने कहा ससुराल साइड के लोग थे वहाँ पर, तो मैंने कहा कैसे बात बनेगी, आमीन। लेकिन धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, उसने उन फटे हुए टायरों को चलाया, हालेलुया। उन फटे हुए टायरों को चलाया और हमें लेकर भी गया और लेकर वापस भी आया। तो देखिए परमेश्वर आपको परखता है। आपके जीवन में भी ऐसे हालात कईयों के बने होंगे, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको जांचा होगा, परखा होगा, और वो परख कर आपको कुंदन सोना बनाता है, हालेलुया। क्योंकि जिस पुत्र की ताड़ना नहीं होती वो व्यभिचार की संतान है। वो किसकी संतान है? व्यभिचार की संतान है, आमीन। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। देखिए कितनी कितनी बड़ी इंजीनियरिंग लोग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की डिग्रियां उनके पास, कितनी टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं। कितनी बड़ी बुर्ज खलीफा के बारे में आपने देखा होगा, सुना आपने, कितनी बड़ी इमारत बना रखी है दुबई में उस पर, हाँ। और कितनी स्ट्रगल होगी उसमें, कितनी मेहनत लगी होगी उसमें, कितनी मेहनत, कितना पैसा लगा होगा, कितना परिश्रम किया होगा। लेकिन उसकी एक लाइफ है, अनंतता नहीं है वो। उसकी एक क्या है? लाइफ पीरियड है। क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है कि धरती पर एक भी दीवार खड़ी नहीं रहेगी, हालेलुया। एक भी दीवार, चाहे वो ईंट पत्थर की हो, चाहे सोने की हो, चाहे किसी की भी हो, सब कुछ गिर जाएगा। जितना मर्जी संसारिक रीति पर आप परिश्रम करें, वो उसका एक टाइम पीरियड है, हालेलुया। वो सदा के लिए नहीं है। लेकिन जो परमेश्वर के लिए यत्न करते हैं, आमीन, जो परमेश्वर पर में परिश्रम करते हैं, हालेलुया, वो उनकी चौथी पीढ़ी तक है, वो अनंतता है। वो क्या है? अनंतता है, आमीन। वो अब आप देखिए, प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जब आप यत्न करते हैं प्रभु के राज्य के लिए, हर हालातों में चर्च में आ रहे हैं, लोगों को गवाही देते हैं, आपके अंदर एक प्रेरणा होती है। अब देखिए हम कितने भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं ना। अगर आप एक साल में एक भी इंसान को, एक भी प्राण को जीत सकें, एक साल में एक भी प्राण को जीत सकें, ये आपका युद्ध है। प्राण को जीतना आपका क्या है? युद्ध है। आपने गवाही दे दी, वहाँ तक बात को मत रखें।
जिसको गवाही दी आपने उसके लिए रोजा रखें, उपवास रखें। आमीन। उसके लिए दुआ करें, उसके लिए दुआ करें। और अफसर को क्या जाने? बहुमूल्य जाने। अफसर को बहुमूल्य जाने। और इन बातों का ध्यान रखें कि मैंने इस प्राण को जीतना है, मैंने इस प्राण को जीतना है। आमीन। हालेलुया। तो जब आप उस प्राण को जीतने के लिए परिश्रम करते हैं, क्या करते हैं? परिश्रम करते हैं। क्या परिश्रम करते हैं? अपने कामों को छोड़कर उस भाई बहन के घर में सुसमाचार सुनाने जाते हैं। अपने कामों को छोड़कर उस भाई बहन के घर में सुसमाचार सुनाने जाते हैं, उनको गवाही देने के लिए जाते हैं। अपने काम को छोड़कर उन परिवारों के लिए रोजा रखते हैं, उपवास रखते हैं। हालेलुया। तो ये परिश्रम आपका व्यर्थ नहीं जा सकता, क्योंकि इसका फल स्वयं सृष्टिकर्ता के हाथ में है, यहोवा परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। इसका फल किसके हाथ में है? यहोवा के हाथ में है। कभी भी, हालेलुया, ये वो परिश्रम है जो हमने करना है। ये वो क्या है? ये परिश्रम है जो हमने करना है। हालेलुया। हमने संसार की बातों के पीछे नहीं भागना, संसार की बरकतों के पीछे, स्वर्गीय बरकतों के पीछे भागना है। स्वर्गीय, और तुम स्वर्ग राज्य की खोज करो, संसार की बरकतें पीछे बढ़कर मिलेंगे। हालेलुया। तो प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। किसी भी संसार की वस्तु की ओर आपका ध्यान मत हो, संसार की अभिलाषा की ओर आपका ध्यान नहीं हो। आमीन। हालेलुया। जब मछली पकड़ते हैं तो कांटे के आगे चारा लगाते हैं ना, चारा लगाते हैं ना कि हमने पानी में से क्या पकड़नी है। और जब वो मछली उस चारे को देखती है, उसे अच्छा लगता है, मन भावना लगता है। जैसे किसको लगा था? हवा को लगा था। और जैसे ही उसको खाने लगती है, कांटा उसके मुंह में फंस जाता है। फिर जिसने मछली को जो पकड़ रहा होता है उस पर तरस नहीं खाता, खींचता चला जाता है उसको। हालेलुया। तो ये शैतान ने आपके लिए चारे रखे हुए हैं बाहर। जितना भी अट्रैक्शन है, जितनी भी आपको दिख रही है ना शैतान का वैभव, चकाचौंध, ये क्या है? उसका एक जाल है। हालेलुया। कि आप बस एक बार उसकी ओर मुंह करें तो देखिए आपको वचन से बाहर कैसे निकालेगा। फिर वो आपको कहां से बाहर निकालेगा? वचन से बाहर निकालेगा, निकालता चला जाएगा बस। आमीन। हालेलुया। लेकिन प्रभु के नाम की महिमा हो। जो लोग परमेश्वर के लिए परिश्रम करते हैं वो कभी भी व्यर्थ नहीं होता, वो कभी भी व्यर्थ। अब हिटलर ने इतने राज्यों को जीता, इतने लोगों को जीता, सिकंदर ने जीता ना, सिकंदर ने जीता। तो उसके बाद उसका राज्य उसके मंत्रियों ने ले लिया। आमीन। उसने उनको नियुक्त कर दिया सिकंदर ने। हिटलर का क्या बना? उसका राज्य छीन लिया गया। इतनी उसने मेहनत की, फौज को तैयार किया, कितने कितने बड़े शासक हुए, आज उनका नाम तक भी, उनका राज्य, उनके बच्चे उस राज्य को नहीं चला पाए। आमीन। हालेलुया। राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई की, लोगों को बंदी बनाया, लेकिन उसका जो परपोता था वो राजा वो मारा गया। आमीन। हालेलुया। वो मारा गया, उस राज को नहीं चला पाया। आमीन। उसकी तीसरी पीढ़ी में वो राज उससे ले लिया गया। लेकिन जो यहोवा परमेश्वर के लिए काम करते हैं, परिश्रम करते हैं, आमीन, हालेलुया, उसकी चौथी पीढ़ी तक उसको आशीष जाती है। उसकी, अगर आप मेहनत करने हैं, यत्न करके चर्च में आ रहे हैं, प्रभु का सुसमाचार बढ़ा रहे हैं, लोगों को असली वचन सुना रहे हैं, तो ये व्यर्थ नहीं है, ये व्यर्थ नहीं है। आप विश्वास करें इस बात का। परमेश्वर कभी किसी का भी, इनकी इस जीवन की बरकतें आपकी चौथी पीढ़ी तक जाने वाली हैं, ये प्रभु का वादा है। हालेलुया। आपके परपोतों तक इस आज्ञाकारी की आशीष जाने वाली है। आमीन। क्योंकि आपने किस में बीजा है? परमेश्वर में बीजा है। हालेलुया। इसलिए कभी भी, आमीन, थके मत परमेश्वर पर, अके मत। हालेलुया। थकना नहीं है,
अकना नहीं है, बस आगे बढ़ते जाना है, परिश्रम करना है मसीह में। आमीन हालेलुया। मेहनत करनी है मसीह में। किस बात के लिए मेहनत करनी है? प्राणों को जीतने की मेहनत करनी है। आज लोग हाथों में इश्तिहार पकड़े हुए हैं। हाथों में क्या पकड़े हुए हैं? इश्तिहार पकड़े हुए हैं और गलियों में घूम रहे हैं दोपहर में। वो भी सोच रहे हैं कि मसीह में मेहनत कर रहे हैं। हालेलुया। एक बार ऐसे ही मेरे पास 18-20 लोग भाई बहन आ गए। दोपहर थी, गर्मी का मौसम था, तो वो मेरे पास आ गए और उन्होंने आकर, मैंने उनको अंदर बुलाया, तो मैंने उनको कहा बैठो यहाँ पर। तो उनसे मैंने उनकी बातचीत की, उनको पानी पिलाया, उनकी सेवा टहल की, क्योंकि जैसे भी हो हालेलुया तो वो विश्वासी ही थे। आमीन हालेलुया। तो मैंने उनकी सेवा टहल हमने की और जब वो जाने लगे मैंने उनको कहा बैठो, गर्मी बहुत ज़्यादा, आप थोड़ा टाइम बैठ कर रेस्ट करके तो चले जाना। तो उन्होंने हाथ में पोस्टर इश्तिहार पकड़े हुए थे, उस पर गवाहियाँ लिखी हुई थी, ये बंदा ठीक हो गया, ये ठीक हो गया, ऐसे हो गया। तो घरों के लोगों के घरों के बाहर चिपका रहे थे, लोगों के घर के बार और मेहनत कर रहे थे अपने आप में। हालेलुया। और लूका की इंजील में लिखा है, यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि तुम घर घर मत जाना, तुम घर घर, जो घर तुम्हें बुलाए तुम वहीं पर ठहरना। हालेलुया। तो वो घर घर जा रहे थे। तो जाते जाते उन्होंने मुझे एक इश्तिहार दे दिया। उन्होंने मुझे एक, ये लो आप भी, आपने ज़रूर आना है। तो जब मैंने इश्तिहार पढ़ा तो उसके ऊपर लिखा हुआ था, तुम जाओ सारे जगत को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। बुज़ुर्ग बहनें भी थीं, बुज़ुर्ग भाई भी थे उसमें, नौजवान भी थे उनमें। तो जब मैंने ये बात पढ़ी तो मैंने उनसे कहा, श्रीमानों, मेरी बहनों, भाइयों, आप मसीह का सुसमाचार लोगों को सुना रहे हैं। जी भाई जी। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया, अन्य मतलब किसी और ने, अगर किसी ने भी इस वचन को गहराई से पढ़ा, आमीन, कैसे पढ़ा? सूझ के साथ, समझ के साथ किसी ने भी पढ़ा, तो वो इस बात को जान जाएगा कि जो बात लिखी हुई है कि सारी कौमों को चेला बना और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो अगर आपने किसी से पूछा कि भाई जी ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम क्या है, तो आप क्या कहोगे? तो वो बैठ गए। उन्होंने कहा कि ये आप क्या बात कर रहे हो? मैं, देखो आपने खुद ही लिखा हुआ है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? बपतिस्मा दो। तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम क्या है? अगर आपसे किसी ने पूछ लिया तो वो चुप हो। हालेलुया। वो बैठ गए। एक किसी ने मुझे कहा, मैंने बाइबल स्टडी की हुई है, अनुमा है नाम का मतलब। हालेलुया। इब्रानी भाषा में ऐसे, मैं इब्रानी में हो, इंग्लिश में हो, फारसी में हो, यीशु का अर्थ है अपने लोगों को पापों से छुड़ाने वाला। हालेलुया। उसके नाम का अर्थ नहीं बदलने वाला। भाषा आप जो मर्जी यूज करो, इसका अर्थ बताओ मुझे कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम क्या है। हालेलुया। तो वो परिश्रम व्यर्थ था ना? वो परिश्रम क्या था? व्यर्थ था, क्योंकि जो वो काम कर रहे थे वो परमेश्वर की ओर से, तो पसीना तो उनको बहुत आया था। सफ़र भी उन्होंने पैदल 15-20 किलोमीटर किया, लेकिन क्या इन कामों से आशीष आने वाली है? इन कामों से यहोवा प्रसन्न, क्योंकि उसने कहा तुम मेरा नाम व्यर्थ। किसी ने अपने घर को बढ़िया पेंट कराया है, हालेलुया, उसके घर के बाहर मैंने, उसको पता भी नहीं, उसके घर के बाहर जाके मैंने पोस्टर लगा दिया, मैं मसीह की सेवा कर रहा हूँ। तो वो क्या करेगा? आपने कभी जाकर देखा कि बाद में उस पोस्टर का क्या हुआ? उस पर क्रॉस का निशान तो होगा, परमेश्वर का वचन तो लिखा ही होगा। तो बाद में उन्होंने उस क्रॉस के साथ क्या किया? हालेलुया। उसको, उसका क्या आदर किया उन्होंने बाद में? आमीन। तो पोस्टर लगाने से रैप्चर नहीं होगा। हालेलुया। घर घर फिरने से रैप्चर नहीं होगा। जो तुम्हें अपने घर में बुलाए उसी के घर में ठहरे रहना। हालेलुया। यीशु मसीह ने तो ऐसे भेजा था चेलों को। आज चेलों को कैसे भेजा जा रहा है? आज चेलों को कैसे भेजा जा रहा है? तो देखिए वो परिश्रम व्यर्थ है। ऐसे परिश्रम करना व्यर्थ है। मसीह में परिश्रम करना क्या है? हालेलुया। कि आपने किसी को गवाही दी, किसकी? संदेश की। सुसमाचार क्या है? जो संत पौलुस ने सुनाया है, जो संत
जो रसूलों ने सुनाया वो सुसमाचार है। हालेलुया। तो उसकी नींव पर हम चल रहे हैं आगे, उसकी नींव पर हम आगे चल रहे हैं। आमीन। हालेलुया। अब आप इस बात को पकड़ें कि हमने एक आम का बीज लिया। किसका बीज लिया? आम का। उसको ज़मीन में गाड़ा। वो क्या उगाएगा? पहले उसके अंदर से डानी निकलेगी, पत्ते निकलेंगे, फिर फूल निकलेगा, लेकिन लास्ट में फिर क्या निकलेगा? आम निकलेगा। हालेलुया। उसमें क्या निकलेगा? तरबूज तो नहीं निकल सकता। जब पहली चर्च जब शुरू हुई पेंतीकोस्ट के दिन, जिसका पहला पास्टर था पतरस, जब पहली चर्च शुरू हुई तो उन चर्च वालों ने किसके नाम में बपतिस्मे दिए थे? प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो अब वो चर्च आगे बढ़ती गई, फल लगते गए। क्या फल लगने चाहिए उस पर? यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा का फल लगना चाहिए। लेकिन जब पिता पुत्र पवित्र आत्मा कैसे आ गया? ये उसमें प्योंद किया गया। आप जानते हैं प्योंद वो कैसे करते हैं कि एक डानी को छांट लेते हैं, उसमें किसी और फल का डानी लगा देते हैं। अब उस डानी ने क्या करना है? खाना पीना उसी जड़ से है। खाना पीना कहाँ से है? उसी जड़ से है, लेकिन फल कोई और लेकर आना है। हालेलुया। आज लोग क्या कर रहे हैं? आशीष वचन से ही ले रहे हैं, इसी से। हालेलुया। लेकिन फल कोई और प्रकट कर रहे हैं। ये मसीह की ओर से नहीं है। आमीन। हालेलुया। मसीह की ओर से, क्योंकि एक दिन वो डानी काट दी जाएगी। हालेलुया। तो ओरिजिनल फल बाहर आएगा। वो फल क्या होगा? अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। तो मेहनत हमने कैसे करनी है? पूरी टारगेट पर करनी है, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं वो बचाए जाएंगे। आमीन। हालेलुया। तो देखिए, कभी भी किसी भी बात पर विचलित मत होना। उसके पास बड़ा धन है, वो बहुत बढ़िया जीवन व्यतीत कर रहा है, वो बहुत अच्छी तरीके से रह रहा है, वो बुरा है फिर भी इतना कुछ है उसके पास। हालेलुया। तो देखिए, आमीन, अगर आपका बच्चा छोटा 3-4 साल का हो, आपसे कोई ऐसी चीज़ मांगे, अगर एक बुलेट मोटरसाइकिल मांग ले, आप दे सकते हैं उसे? 4 साल का बच्चा वो गेम मैंने चलाना, आप देंगे इसको? तो वो हमारी उकाब माँ वो जानती है हमें क्या देना है, कब देना है। हालेलुया। समय अनुसार वो हमें मुहैया करवाएगा। आमीन। उकाब क्या करता है? अपने बच्चों को ऊपर लेकर चला जाता, अपने परों पर। कहाँ लेकर चला जाता है? आसमान के ऊपर। और वहाँ से क्या कर देता है? छोड़ देता है वहाँ पर। और जब वो नीचे गिरता आता है, चिल्लाता मुझे बचाओ बचाओ। जैसे कई बार आप थोड़ी सी हम पर कोई परेशानी है तो रोते ना, प्रभु हमें बचाओ बचाओ। हालेलुया। चीखें निकल जाती हैं। आमीन। तो वो भी कहता है बचाओ, मैं मर गया मैं मर गया। हालेलुया। लेकिन जैसे ही नीचे गिरने वाला होता है, फिर माँ आती है, परों पर उठाती है, फिर ऊपर ले जाती है। हालेलुया। फिर फेंक देती है पर जाकर, वो फिर आता है। और एक दिन क्या होता है? गिरते गिरते वो उड़ना सीख जाता है। वो आपको उड़ाना सिखा रहा है, हालातों के ऊपर चलना सिखा रहा है। हालेलुया। तो आप उड़ना नहीं चाहते? जो उड़ नहीं पाएगा वो कैसे जाएगा बादलों में? हालेलुया। ये आपके पर निकल रहे हैं। ये पर क्या है? नया नियम और पुराना नियम। ये 2 पर हैं दुल्हन के, जिनको वो फड़फड़ाती हुई कहाँ चली जाएगी? आसमानों पर चली जाएगी। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। इन लोगों से विचलित नहीं होना जीवन में कि हमारे हालात, हमारी परिस्थितियाँ कैसे हालात हैं। हालेलुया। जो हमारे लिए बेहतर है प्रभु ने हमें वहाँ पर रखा हुआ है। आमीन। जो हमारे लिए बेहतर है परमेश्वर ने हमें वहाँ पर रखा हुआ है। संत पौलुस ने क्या कहा? जब मैं निर्बल होता हूँ तो मैं परमेश्वर के ज़्यादा करीब होता हूँ। मैं परमेश्वर के आपका एक एक सांस जिसके द्वारा आप आमीन हालेलुया करते हैं। आमीन। आपके पेट्रोल की एक एक बूंद जो आपको चर्च में लेकर आती है, आपके कदमों की एक एक आपका कदम जो इस चर्च की ओर बढ़ाया जाता है। हालेलुया। उस सब का परमेश्वर आपको प्रतिफल देने वाला है। आप खाली नहीं जा सकते। कोई भी बंदा यीशु मसीह के पास से। हालेलुया। क्योंकि आपके परिश्रम का फल किसी पास्टर के हाथ में नहीं है। आमीन। क्या मेरे हाथ में है कि मैं आपको फल दूंगा? ये प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है।
हालेलुया। फिर उसके हाथ में तो जब कोई बात होती है तो फिर अद्भुत काम होता है। अब देखिए क्या बात है, चाहे आपने इतना सा ही परिश्रम किया है, कितना सा, थोड़ा सा ही परिश्रम किया है, पूरी जद्दोजहद करके आप इतना ही कर पाए हैं, लेकिन डरे मत। हालेलुया। वो ही खुदा को समर्पित कर दें। 2 मछलियाँ और 5 रोटियाँ उसने दे दी, प्रभु यही हैं, एक बार यीशु के हाथ में दे दें वो, बस फिर वो बढ़ता जाएगा। मछलियाँ बढ़ती जाएंगी, रोटियाँ बढ़ती जाएंगी। हालेलुया। किसी भी बात पर चिंतित मत हो एक विश्वासी, किसी भी बात पर चिंतित मत, हर हालात में निडर होकर आगे बढ़े, हर हालात में निडर होकर आगे बढ़े, हर परिस्थिति में यीशु मसीह का धन्यवाद करते हुए आप आगे बढ़े, क्योंकि ये परिस्थितियां इसलिए आपके इर्द गिर्द परमेश्वर ने बनाई हुई हैं। क्यों बनाई हुई हैं? कि आप जागते रहें और सचेत रहें। हालेलुया। थोड़ा कांटा चुभता रहे, जब चुभता रहेगा तो नींद नहीं आएगी। हालेलुया। जब चुभता रहेगा कांटा तो नींद जागते रहोगे, क्योंकि ये टाइम कैसे आने वाला है? चोर की तरह आने वाला है। अचानक परमेश्वर आ जाएगा। डीजे चल रहे होंगे, क्या मालूम कोई इंडिया में कोई बड़ी कोई बिल्डिंग बना रहा हो, किसी ने प्लान बना रखा हो कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, किसी ने प्लान बना के रखा होगा मैं अपने मोहल्ले का लीडर बन जाऊंगा, किसी ने प्लान बना रखा होगा अपने रिश्तेदारों में सबसे रिच मैं बन जाऊंगा। ऐसी कामनाएं लोगों के अंदर भरी होगी। अचानक यीशु मसीह आ गया होगा, न्याय भी शुरू हो गया होगा। हालेलुया। न्याय भी शुरू हो गया। देखो कैसे अकाल पड़ा हुआ है। अंत के समयों के चिन्ह क्या हैं? बड़े बड़े अकाल पड़ेंगे। कैसे हमारे शहर पठानकोट में, इसके जितने भी शहर हैं, कैसे पानी का काल पड़ा हुआ है। आमीन। कितने बुरे हालात बने हुए हैं। तो मुझसे, मैं हिमाचल में, आपको पता है मैं जाता हूँ अपने काम के सिलसिले में, लोगों को सुसमाचार सुनाता हूँ वहाँ पर। तो मैं हिमाचल में गया हुआ था, तो वहाँ पर कुछ बुजुर्ग बहनें मुझसे बात कर रही थी, तो मैंने उनसे यही कहा, कहती हम मर जाएंगे, इतनी गर्मी पड़ रही है, अगर बारिश नहीं आई तो हम मर जाएंगे, हमारे बहुत बुरे हालात हो गए हैं हमारे। तो मैं देखा जितने मर्जी एसी हो, जितनी मर्जी इंसान की टेक्नोलॉजी हो, राहत परमेश्वर ही दे सकता है। हालेलुया। संपूर्ण छुटकारा में परमेश्वर ही दे सकता है। सब फेल हो गए, मैं क्या यहाँ पर सब, वो कह रहे थे हमने सब्जियां लगाई हुई वो जल रही हैं, पानी नहीं मिल रहा। आमीन। तो हमारे जो जितने भी हमने ट्यूबवेल हैं उनका पानी नीचे चला गया है। आमीन। तो जो पहले सब्जियां लगती थी वो ताकतवर थी, अब जो लगती हैं वो सही नहीं है। सब कुछ ऐसे हो रहा है कि फिर मैंने उनसे बात की, मैं हर चीज़ अपना अस्तित्व खो रही है, हर चीज़ अपना अस्तित्व खो रही है, क्योंकि इंसान ने क्या किया, सब कुछ अपने कामों के लिए, सब कुछ, हालेलुया, पूरी प्रकृति को अपने लिए, अपने जीवन को और सुखदायक बनाने के लिए पूरी प्रकृति का सत्यानाश खुद इंसान ने किया है। हालेलुया। जमीन को कायम रखने के लिए परमेश्वर ने इसमें कितने पदार्थ डाले। आमीन। वातावरण को एकदम परफेक्ट रखने के लिए परमेश्वर ने कितना कुछ, कितने पहाड़, जंगल, कितना कुछ बना रखा, नदियाँ, झीलें। इंसान क्या कर रहा है? सब कुछ निकाल रहा है, सब कुछ निकाल रहा है। हालेलुया। मैंने उस बुजुर्ग सिस्टर से कहा, मैं देखिए लोग कहते हैं कि हम धनी हैं, बातें हुई। तो फिर जब मैंने उनको, देखिए जब भी गवाही देनी है दुआ करें, और गवाही देने का एक ढंग है। हालेलुया। उतावलेपन में कभी भी कुछ मत करें। तो मैंने उनको कहा, मैं क्या आप इस बात को मानती हैं कि धरती अपना अस्तित्व खो रही है? वो कहते हैं मानते हैं। मैं धरती करा रही है, धरती और परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। आमीन। ये अपना छुटकारा मांग रही है, ये अपना कि कब मेरा क्या होगा, छुटकारा होगा, क्योंकि इसका अस्तित्व खत्म हो गया है, अब समय और नहीं बचा। वो कहते क्या, वो मेरी बात को सोचने लग पड़े। मैं देखिए कितना सोना चांदी लोगों ने इकट्ठा करके कहाँ रख लिया, तिजोरियों में, लॉकर में रखा हुआ है। आमीन। कहाँ रखा? इस धरती में परमेश्वर ने लोहे को रखा था, पीतल को रखा था,
सिल्वर रखी थी, आमीन, सब कुछ रखा था, लोगों ने निकाल निकाल कर अपने घरों में इकट्ठा किया हुआ है, आमीन। और एक दिन ये धरती नहीं बन जाएगी। कैसे नहीं बनेगी? यहाँ जहाँ पर भी लोगों ने डंप किया हुआ है, आग से पिघल कर फिर दोबारा इस धरती में चला जाएगा। हालेलुया। इन्होंने इकट्ठा करने में कितना पाप अर्जित कर लिया, कितने बुरे काम किए होंगे, लेकिन परमेश्वर अपना सब कुछ वापस ले लेगा। सब कुछ किसको दे देगा? वापस लेकर किनको दे देगा? अपनी दुल्हन को दे देगा। हालेलुया। क्योंकि सोने की सड़कों पर तो आप लोग चलने वाले हो, आमीन, हालेलुया। सोने की सड़कों पर तो आप लोग चलने वाले हैं, आमीन। तो देखिए, आपका परिश्रम जो आप मसीह में कर रहे हैं, ये कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। आप सदा मसीह में परिश्रम करते रहें, हालेलुया। मसीह में आगे बढ़ते रहें, यत्न करें प्राणों को जीतने का। मसीहत इसका नाम है, हालेलुया। मसीहत किसका नाम है? मसीहत लोगों को बचाने का नाम है, हालेलुया। क्या करने का काम नाम है? बचाने का नाम है। यीशु मसीह क्या करने आया? हमें बचाने आया, छुड़ाने आया यीशु मसीह, हालेलुया। वो हमें छुड़ाने आया, वो हमारा छुड़ाने वाला था। तो आज आपने क्या करना है? यत्न करना है, परिश्रम करना है। किसके लिए? लोगों के प्राणों को जीतने के लिए। वो परिश्रम आपका कभी भी व्यर्थ इन लोगों की ओर नहीं देखना, संसार की ओर। इनका इतना बुरा हाल होने वाला है, घमंडियों का, हालेलुया, लालचियों का, घमंडियों का, धा करने वालों का, मत वालों का, नशा करने वालों का, चुगली, निंदा, व्यभिचार करने वालों का, इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। आप निकालें प्रकाशित वाक्य, उसकी 6 की 14-15 आकाश ऐसा सरक गया जैसा 13-14। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे पड़े बेटा, ये ले मैं। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्थर लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और समर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? पढ़ा आपने इसको? ध्यान से पढ़ा? मैं आपको सुनाता हूँ। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और समर्थी लोग, ये धनवान कौन है? अंबानी अंडानी, आमीन। ये धनवान कौन है? ये राजा कौन है? बड़े बड़े लीडर, समझे आप, जिन्होंने देश को क्या कर रखा है? दुनिया को कंट्रोल में कर रखा है। समर्थी, पावरफुल लोग, ये क्या करेंगे? भागेंगे, भागेंगे और कहेंगे, कहीं पर हमें शरण स्थान मिल जाए, हमें बचा लो, क्योंकि यहोवा का प्रकोप आ पड़ा है। हालेलुया। ये होने वाला है इनके साथ, ये लिखा ना वहां पर। तब पृथ्वी के राजा जो आज अपना राज कायम करने के लिए संसार में लोगों को मार रहे हैं, लोगों को उजाड़ रहे हैं, घरों के घर तबाह कर रहे हैं अपने राज को कायम करने के लिए, ये वो है धनवान, सरदार, प्रधान, समर्थी। चट्टानों की खोहों में, दरारों में भागेंगे कि हमें क्या कर लिया जाए? बचा लिया जाए। क्योंकि किसका प्रकोप आ गया है? किसका? मेमने का प्रकोप आ गया है। अब हम इससे बच, तो फिर इनका परिश्रम व्यर्थ गया कि नहीं गया? आप इस बात को बताएं। एक राजा बनने के लिए कितना परिश्रम किया होगा? एक सक्सेसफुल सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए कितना परिश्रम किया होगा? हालेलुया। तो ये तो यहाँ पर सब व्यर्थ हो गया। धन दौलत तो कहीं रह गई, वो तो सिर्फ
अपनी जान बचाने के लिए चला रहे हैं कि हमें बचा लिया जाए। हालेलुया, हमें बचा लिया जाए। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, खुदा का कहर धरती पर पड़ गया है। ये शेमी मोर के अधीन है, ये शेमी मोर के अधीन है। सूरज अंधकार में बदल जाएगा, पानी लहू में बदल जाएगा, ऊपर से आग आनी शुरू हो जाएगी। आज बचाने वाला कौन है? आज इतनी पानी की भयानक स्थिति हमारे शहर में हुई है। आमीन। इतनी गर्मी पड़ रही थी कि लोग मरने पर थे, लोग मरने पर थे। जिनके पास सुविधाएं थी ठीक है, जिनके पास नहीं थी वो लोग मर रहे थे। सबको किसने बचाया? बारिश करके यहोवा परमेश्वर ने बचाया ना। आज बचाने वाला कौन है? परमेश्वर बचाने वाला। देखिए, अगर आज उस शैतान को रोका हुआ है पूरी रीति से अपने कामों को करने के लिए, तो किसने रोका हुआ है? वो खुदा की दुल्हन ने रोका हुआ, यीशु के नाम ने रोका हुआ है। आमीन, हालेलुया। वो यीशु का नाम किसके अंदर है? उसकी दुल्हन के अंदर है। लेकिन जैसे ही ये दुल्हन उठाएगी, वो नाम उठाया जाएगा, फिर कोई कृपा के अधीन नहीं होगा, न्याय के अधीन होंगे सब। आमीन, हालेलुया। लोग खुद न्याय की ओर भाग रहे हैं, व्यर्थ परिश्रम कर रहे हैं। व्यर्थ क्या कर रहे हैं? व्यर्थ की बातों के लिए परिश्रम कर रहे हैं। हालेलुया। अपने कामों के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए परिश्रम करें, किसी परिवार को जानने के लिए परिश्रम ना करें। हालेलुया। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। आपका सारा काम लिखा जा रहा है। अमलाकी की पुस्तक में पढ़ें तो वहाँ पर परमेश्वर स्मरण आपके सारे कामों का क्या कर रहा है? हिसाब किताब लिख रहा है। क्या लिख रहा है कि आप कैसे कैसे परिश्रम करके चर्च में आ रहे हैं, कितनी मेहनत करने के बावजूद अपने दान दशमास चर्च में दे रहे हैं। हालेलुया। कितनी मेहनत के बाद अपने दान दशमास कहाँ दे रहे हो? चर्च। प्रभु को क्या कर रहे हो? महिमा दे रहे हैं। हालेलुया। ये परिश्रम व्यर्थ नहीं जा सकता। आमीन। ये बातें व्यर्थ है क्योंकि आप किसके अंदर बीज रहे हो? परमेश्वर के अंदर बीज रहे हैं। ये बढ़ना ही बढ़ना है। हालेलुया। सारी उम्र पढ़ाई करने के बाद शायद आप IAS ना बने, शायद नीट का पेपर क्लियर, रात दिन जागने के बाद भी शायद पार्टी हार जाए, कोई और पार्टी बन जाए। हालेलुया। पूरा अखाड़े में जोर लगाने के बाद, कसरत करने के बाद, चाहे वो पहलवान हार जाए। हालेलुया। लेकिन जो यीशु मसीह में परिश्रम करते हैं वो कभी भी निष्फल नहीं जा सकते, वो कभी भी निष्फल नहीं जा सकते। उनको मिलना ही मिलना है। आमीन, हालेलुया। उनको मिलना ही मिलना है क्योंकि उसका वादा है। उसका क्या है? वादा है। वो आपको क्या देगा? अनंत जीवन देगा। अनंत दे चुका है वो आपको। हालेलुया। तो इन बातों के साथ हमने क्या करनी है? परमेश्वर की आराधना करनी है, भक्ति करनी है पूरे विश्वास के साथ, पूरे विश्वास के साथ। हम विश्वासी हैं। हालेलुया। आपने प्रकट करना है कि मैं क्या हूँ? विश्वासी हूँ। और विश्वासी क्या करता है? विश्वास करता है। ये कैसा विश्वासी है? जिसके पास आप बाइबल लेकर जाएं और उससे कहें कि देखिए बहन जी, कहीं भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम का बपतिस्मा नहीं दिया गया। तो ये कैसा विश्वासी है जो नहीं मानता? फिर हालेलुया। ये कैसा विश्वासी है जो पढ़ता भी है कि यीशु मसीह ने जिनको कहा उन्होंने आगे फिर किस रीति से बपतिस्मा दिया। हालेलुया। और उन्होंने ये बात भी कही कि अगर इसको छोड़ कोई सुसमाचार सुनाए तो वो श्रापित हो। ये कैसे विश्वासी हैं जो मानते ही नहीं है? हालेलुया। विश्वासी तो मान जाता है, वो बात का बतंगड़ है, क्योंकि विश्वासी किससे जीता है? विश्वास से जीता है। हालेलुया। तो जो विश्वासी है वो विश्वास करेगा। आमीन, हालेलुया। जो अविश्वासी है उसके कान ही नहीं है, वो कैसे सुनेगा? आमीन, हालेलुया। तो आप लोग विश्वासी हो, आप हर बात पर वचन पर क्या करते हो? आमीन करते हो। हालेलुया। आपका ये आमीन स्वर्ग में लिखा जा रहा है। आपका ये हालेलुया स्वर्ग में लिखा जा रहा है। स्वर्गदूत लिख रहे हैं कि किस हृदय से आमीन हालेलुया कर रहे हो, किस हृदय से मोटरसाइकिल चर्च की ओर बढ़ा रहे हो, किस हृदय से चर्च में आ रहे हो, किस हृदय से दुआ प्रार्थना कर रहे हो। हालेलुया। सब कुछ, हर बात का प्रतिफल किसके हाथ में है? यीशु मसीह के हाथ में है। तो इनाम नहीं पाना चाहते आप?
हालेलुया। किसी दोगले ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं है कि जो आपका टेस्ट चेक कर रहा हो तो पहले किसी के आगे बिका हो। आमीन। पहले किसी के आगे तो नंबर आपके आने हो तो जहाँ से पैसा मिल गया नंबर उसे दे दे, क्योंकि वो इंसान है ना। हालेलुया। वो क्या है? यीशु मसीह के आगे सिफारिश नहीं चलती। हालेलुया। उस पर किसी का दबाव नहीं चलता। आमीन। वहाँ पर तो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल जो हमारे मनों में है वो भी वहाँ पर प्रकट कर दिया जाएगा। आमीन। इसलिए तो विश्वासी दुआ करता है कि प्रभु तू मुझे मेरे गुप्त पापों से माफ कर। हालेलुया। मेरे गुप्त पापों से माफ कर। तो आपने क्या करना है? मसीह में क्या करना है? परिश्रम करना है। मसीह में क्या करना है? जोर लगाना है। हालेलुया। किस बात के लिए जोर लगाना है? आमीन। जब उकार को ऊपर से फेंका जाता तो वो जोर लगाता उड़ने के लिए। उड़ने के लिए ही आपने परिश्रम करना है। हालेलुया। बहुत से प्राणों को जीतने के लिए। देखिए बांझ जमीन क्या होती है? बांझ क्या होता है? बांझ वो होता है जो कोई फल नहीं लाता। हालेलुया। तो एक विश्वासी को ऐसे दुआ करनी चाहिए कि हे प्रभु कहीं मैं बांझ ना रह जाऊं। मैं कहीं क्या मैं एक भी बंदे को, एक भी प्राण को नहीं जीत पाऊंगा? हालेलुया। क्या मैं फल नहीं लाऊंगा? आमीन। क्या मैं फल नहीं लाऊंगा? ऐसे बोझ के साथ जीवन जीना है। ऐसे इसकी चिंता करनी है। ये नहीं चिंता करनी कल क्या खाऊंगा क्या पहनूंगा, उसकी चिंता यहोवा पर डालो। आप उसे आपका ध्यान है। हालेलुया। कहाँ रहूंगा कहाँ जाऊंगा वो आप यहोवा पर चिंता डालो। आप इस बात की चिंता करो परमेश्वर मेरी पत्नी वो बचनी चाहिए, परमेश्वर मेरे बच्चे बचनी चाहिए, मेरे माँ बाप, मेरे रिश्तेदार, मेरे आस पड़ोस। प्रभु यीशु मसीह में इनके प्राण जीतना चाहता हूँ। हालेलुया। भाई ब्रानम ने जब ऊपर गिलहरियाँ बनी तो यहोवा ने क्या कहा? उसके आत्मा ने उबारा कि ऐसा मत कह कि प्रभु गिलहरी बन जाए, ऐसा मत कह भी केवल गिलहरी बन जाए, ऐसा कह कि जहाँ पर तेरा निशाना फिट बैठता है प्रभु उस डाली की दाहिनी ओर बिल्कुल इस जगह पर मेरा बिल्कुल सही निशाना है, यहाँ पर गिलहरी बने। हालेलुया। कहाँ पर गिलहरी बने? यहाँ पर बने। आपने ऐसे दुआ की कि प्रभु वो भाई या बहन जो मुझे बहुत सताते हैं, हालेलुया, जो मुझे बहुत सताते हैं, ये दोनों यीशु मसीह के नाम से बचाए जाए। आमीन। हालेलुया। प्रभु वो परिवार मुझे चर्च में चाहिए। क्या आपने उनके लिए परिश्रम किया, मेहनत की? अपने लिए तो हम कर रहे हैं। हालेलुया। तो आओ आज हम मेहनत करना सीखें कि मेहनत है क्या, परिश्रम है क्या। आमीन। हालेलुया। और देखिए हम निकालेंगे यूहन्ना 20:5, यूहन्ना 12:24। आप लोग आनंदित हैं? आप प्रभु के नाम के लिए तारीफ जा सकते हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन आमीन। जब तक गेहूं का दाना मर नहीं जाता, जब बीज भूमि में डाला जाता है तो वो क्या होता है? सड़ जाता है, गल जाता है, मर जाता है, और उसके बाद बहुत सा फल लेकर आता है। हालेलुया। आप दुआ करें परमेश्वर मेरे परिवार के लिए। आमीन। देखिए हमारा मूल बीज तो प्रभु यीशु मसीह है, हमारा मूल बीज तो, और आप परिवार के लिए दुआ करें प्रभु इस अपने खानदान के लिए वो बीज मैं ठहरूं। आमीन। हालेलुया। चाहे मैं मर जाऊं, हालेलुया, अपने आप को टूटने दें। हालेलुया। अपने आप को टूटने दें। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने आप को तोड़ दिया हमारे लिए, अपने आप को तोड़ दिया। को प्रभु मुझे इन बात की परवाह नहीं है। हालेलुया। चाहे धूप है, चाहे बारिश है, कुछ भी हालात हैं, कैसी भी पोजीशन है। आमीन। हालेलुया। आप उनके लिए बीज बन जाएं। हालातों से डरे मत,
परेशानियों से डरे मत। बीज पहले मरता है, सड़ता है, गलता है। हालेलुया। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आपको लग रहा है कि मैं मरने पर हूँ, हालेलुया, मेरी बस हो चुकी है, आमीन, हालेलुया, हम मुझसे और आगे नहीं चला जा रहा है, आप डरे मत, केवल विश्वास करें। अपने आप को सड़ने दे, कोई बात नहीं, हालेलुया, अपने आप को मरने दे उनके लिए, हालेलुया। फिर आपके अंदर से बीज पर बीज, फल और फल निकलते चले जाएंगे, आमीन, हालेलुया। आज ऐसे मसीह बन के जाओ, आज ऐसे मसीह बन के जाओ। इस बात का कोई फायदा नहीं कि हमारी चर्च में लाखों लाख लोग हो जाएं, लाखों लोग हो जाएंगे, प्राण एक भी ना उनमें बचाया जाए, तो इतनी भीड़ इकट्ठी करने का क्या फायदा, आमीन, हालेलुया। मान लो 2 लाख लोग मैंने इकट्ठे कर लिए, 2 लाख लोग, एक भी इंसान ने सच्ची तौबा नहीं की, मन को नहीं फिराया, मन को नहीं फिराया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा, समय के संदेश को नहीं कबूला, तो उस भीड़ की इकट्ठा करने का क्या फायदा, हालेलुया। उस भीड़ को इकट्ठा करने का क्या फायदा है, आमीन। काम तो होंगे, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे वहां पर मैं होता हूँ, अद्भुत काम तो होंगे, लेकिन क्या वो अद्भुत काम आपके प्राणों को बचा सकते हैं? क्या आपका उनसे उद्धार है, हालेलुया। तो वो परिश्रम करना, इतने इतने बड़े टेंट लगाने, पंडाल लगाना, लोगों से पहले लड़ना, फिर पंडाल, इतना बड़ा कुछ करना, क्या वो उस परिश्रम से कुछ प्राप्त होगा? क्या वहां से कोई प्राण जीतेंगे, हालेलुया। लेकिन यीशु की दुल्हन क्या करती है? वो वैसे परिश्रम करती है जैसे यहोवा ने कहा है, हालेलुया। जब वो बीजती है तो वो बढ़ता है, वो फल लेकर आता है, हालेलुया। जब वो बीजती है तो फल लेकर आता है। अब 2 लाख बंदों में से, 1.5 लाख बंदों में से प्रचारक ने बीजा, प्रचारक ने अगर वो फल ही नहीं लेकर आए, फल क्या है, हालेलुया, फल क्या है? एक मसीह जीवन को प्रकट करना, आमीन, मसीह जीवन को प्रकट करना। तो अगर वो फल ही नहीं आया तो फिर उसका फायदा क्या है, हालेलुया। क्योंकि आपके परिश्रम का फल किसके हाथ में है? यहोवा के हाथ में। वो भीड़ों को नहीं देखने वाला, वो इरादों को देखने वाला है, हालेलुया। आपकी मनसा को देखने वाला है, आमीन, कि आपने किस रीति के साथ क्या किया है, परमेश्वर के वचन का अंगीकार किया है, आमीन, हालेलुया। तो किसी भी इलाज से डरना नहीं है, किसी भी इलाज से पीछे मुड़ना नहीं है, घबराना नहीं है, आमीन, हालेलुया। आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना क्या है? जीवन है। आपने संत पौलुस के बारे में पढ़ा ना, आमीन। उसने कहा मेरे पास अधिकार है कि मैं किसी मसीह बहन से शादी करके अपना जीवन व्यतीत करूं, आमीन। मेरे पास अधिकार है कि तुम मुझे दान दशमास देते हो। उसके कहने का मतलब था मैं एक बड़ी चर्च बना सकता हूं, मैंने इतनी चर्च स्थापित की हैं, मैं एक बड़ी चर्च बनाकर एक बड़ा पास्टर बनकर ऐशो आराम से जिंदगी जी सकता हूं। ऐशो, संत पौलुस ने जब बात की है कि मैं ऐसे जिंदगी जी सकता हूं, आमीन, हालेलुया। क्योंकि उसके तो रुमाल लगाने से रोगी चंगे हो जाते थे, उसके तो अंगोछे को लोग हाथ लगाते थे, जो उसने बाना पहन रखा था उससे रोगी चंगे हो जाते थे, हालेलुया। तो उसने कहा मेरे पास ये सारे अधिकार हैं कि मैं सब कुछ करूं, लेकिन मैं इन अधिकारों को काम में नहीं लाता। क्यों नहीं काम में लाता? कि मेरा विश्वास है कि मैं इतनी मेहनत, इतना परिश्रम करूं कि वो जीवन का मुकुट पाऊं यीशु मसीह से, कि ये बातें कहीं सुसमाचार के आगे ना आ जाएं, कहीं लोग ठोकर ना खा जाएं, कहीं लोग। संत पौलुस ने बातों को काम में नहीं लिया, हालेलुया। मेहनत करता रहा, यत्न करता था, अंत तक सहता रहा कि मैं बहुत से प्राणों को। क्या संत पौलुस का जीवन आज किसी में भी काम नहीं करेगा? किसी को प्रेरणा नहीं देगा, हालेलुया। क्या आज किसी को प्रेरणा नहीं देगा, आमीन। आज लोग उस संत पौलुस का वचन को काट रहे हैं और अपना वचन आगे रख रहे हैं, जिसने कहा अगर मुझे छोड़कर स्वर्गदूत भी सुनाए तो वो क्या हो, श्रापित हो। उस संत पौलुस का क्या कर रहे हैं, वचन बाहर निकाल रहे बाइबल में से और अपना अंदर ला रहे हैं, आमीन। तो देखिए, उसने अपना कोई अधिकार काम में नहीं लाया, उसने रात दिन क्या की, मेहनत की। वो क्या सीता था, तंबू सीता था। और उस वक्त तंबू किसके बनते थे,
जानवरों की चमड़ी के खालों के बनते थे। आमीन। और जब वो जानवरों की खालों को सीता होगा तो कितनी बदबू आती होगी, बीच में से आती होगी ना भाई जी। वो उनको सीता था रात को और सुबह क्या करता था, प्रचार करता था। तो कितनी मेहनत करता था संत पौलुस, और उसका परिश्रम व्यर्थ गया? नहीं गया उसका परिश्रम व्यर्थ। हालेलुया, उसका परिश्रम व्यर्थ नहीं गया। आमीन। तो आप भी यत्न करें, मेहनत करें, ज़्यादा नहीं तो अपने परिवार को तो आगे करें। हालेलुया, अपने परिवार को तो बचाएं। आमीन। अपने, क्योंकि आप मेरी भक्ति मेरी पत्नी को नहीं बचा सकती। हालेलुया, उसको परमेश्वर के घर में जाने के लिए खुद तौबा करनी होगी, खुद मसीह के वचन को जीना होगा। हालेलुया। ऐसा नहीं है जैसे आज लोग कहते हैं कि जब तू स्वर्ग जा रहा होगा मैं तेरी टांग पकड़ लूँगा। हालेलुया, मैं तेरी क्या पकड़ लूँगा? हमारा पता भी नहीं चलेगा हम कहाँ जब प्रभु के घर में चले जाएंगे। हालेलुया। उनकी टांग पकड़ के कौन बाहर निकालेगा? उनको कब्र में से यमदूत निकालेगा कि तेरा न्याय का समय आ गया है। हालेलुया। मुझे एक भाई ने बात की, कहता भाई जिसको मर्जी मानो, सब रास्ते एक तरफ ही जाते हैं। मैं चर्च के बाहर था, जब हम वहाँ किराए पर चर्च लगाते थे, मैं इधर भाई, मैं कहा ये रास्ता है ना। हालेलुया। मैं ये वहाँ एक तरफ कहाँ गया? कहता रोड पर, तो मैं इधर शमशान घाट को भी जा रहा है। हालेलुया। मैं यही रास्ता शमशान घाट को भी जा रहा है, आगे खड्ड है, खाई है, उसमें भी जा रहा है, बंदा गिर के वहाँ भी मर जा सकता, और ये रोड को भी जा रहा है, और यही रास्ता चर्च में भी आ रहा है। हालेलुया। अब तुम किस दिशा में जाते हो इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। हालेलुया। तो ये मनगढ़ंत बातें हैं, सभी रास्ते एक ही जना, जो मर्जी नाम ले लो। हालेलुया। जिसकी मर्जी भक्ति कर लो। यहोवा ने कहा मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। अगर कोई मसीह में है, किसी और ईश्वर की बातें करता है, तो वो विश्वासी नहीं है। हालेलुया। एक ही परमेश्वर है, वो प्रभु यीशु मसीह है, उसे छोड़कर और कोई परमेश्वर नहीं है। ये हमारा विश्वास है। आमीन। हालेलुया। ये हमारा क्या है? विश्वास है। आमीन। एक ही खुदा है सच्चा जिंदा। वो कहाँ है? वो अपने वचन में है। आमीन। हम निकालेंगे प्रेरितों का काम 15 का 58, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। 15 का 58, नहीं पहला क्रंथियाँ 15 का 58, पहला क्रंथियाँ 15 का 58 पढ़े, जिन्हें भी मिल गया पढ़े। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। दृढ़ और क्या रहो? अपनी बात से पीछे नहीं हटना। हालेलुया। कभी भी अविश्वास को अपने जीवन में नहीं आने देना। किसी भी संसार के अभिलाषा को अपने जीवन में कमजोरी नहीं बनने देना। आमीन। हालेलुया। क्योंकि अभिलाषा किसको जन्म देती है? पाप को जन्म देती है। अभिलाषा गर्भवती होकर किसको जन्म देती है? पाप को। और पाप किसको लाता है? मृत्यु को लाता है। आमीन। हालेलुया। हर हालात में आप विश्वासी हो, इस बात को प्रकट करना है, दृढ़ रहना है, अटल रहना है कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। क्या रहना है? दृढ़ रहना है, उद्धार करता है यीशु मसीह। विश्वासी का कब पता चलता है कि वो विश्वासी है? आप बताएं, कब विश्वासी को पता चलता है? जब वो मांग रहा होता है, उसे मिल नहीं रहा होता। जब वो उसे मिल, फिर पता लगता है कि वो विश्वासी है कि अविश्वासी है। हालेलुया। आज प्रार्थना की, नहीं मिला, अगले दिन प्रार्थना की, नहीं मिला, तो कई बार इस तरह बोलते थे, मैं 2 महीने हो गए मुझे प्रार्थना करते। हाले मुझे 2 महीने हो गए भाई प्रार्थना करते। हालेलुया। मैंने उपवास भी रखा है। आमीन। ऐसा नहीं है। आज प्रार्थना की नहीं मिला, 1 घंटा प्रार्थना की नहीं मिला, अगले दिन कम से कम 1.5 घंटा प्रार्थना करो, 2 घंटा प्रार्थना करो। विश्वास में और बढ़ते जाओ। हालेलुया। विश्वास में और बढ़ते जाओ कि मेरा प्रतिफल बड़ा आने वाला है। आप विश्वास को नहीं प्रकट करना कि थोड़ा समय नहीं मिला तो चर्च छोड़ दो, चर्च छोड़ दो। हालेलुया। देखिए, जिस चर्च में वचन नहीं है, आमीन हालेलुया, वहाँ मिलने वाला भी कुछ नहीं है। आमीन। वहाँ मिलने वाला भी, जहाँ समय का संदेश नहीं है, वहाँ रैप्चर नहीं हो सकता। रैप्चर कहाँ होगा?
यहाँ समय का संदेश है। जो जानते हैं, जो बुद्धिमान कुंवारियाँ हैं वो अंदर गई थी। मूर्ख कुंवारियों का रैप्चर नहीं है, वो कष्ट काल में से जाएंगी। है वो भी कुंवारियाँ, है वो भी कुंवारियाँ। उन्होंने अपने दामन को दाग नहीं लगाया कोई। वो किसके लिए कुंवारियाँ थी? मसीह के लिए कुंवारियाँ ही है वो भी, लेकिन मूर्ख। हालेलुया। लेकिन क्या थी? मूर्ख थी। है कुंवारियाँ। उन्होंने संस्थाओं के साथ, आमीन हालेलुया, मूर्ति पूजा के साथ कोई व्यवहार नहीं किया। संसार की बुरी अभिलाषाओं को अपने जीवन में नहीं, अपने आप को गंदा नहीं किया। मसीह के लिए क्या रखा? पवित्र रखा। लेकिन मूर्ख थी। हालेलुया। लेकिन क्या थी? मूर्ख थी। लेकिन आमीन, लेकिन 5 कौन थी? बुद्धिमान कुंवारियां थी। हालेलुया। और मेरा विश्वास है आप उनमें से ही हो। आमीन। आप हर कलीसिया काल में ये मूर्ख कुंवारियां और बुद्धिमान कुंवारियां ये दोनों पाई जाती हैं। हर कलीसिया युग में ये मूर्ख कुंवारियां और दोनों पाई जाती हैं। हम पढ़ेंगे जहाँ से छोड़ा था। अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। क्या प्रभु का काम? प्रभु का काम क्या है? हालेलुया। जाओ, जाके सारे लोगों को मेरा चेला बनाओ। हालेलुया। उन्हें खुशखबरी का संदेश सुनाओ कि यीशु मसीह तुम्हें बचा चुका है। जो कोई विश्वास करेगा मेरे नाम पर वो नाश नहीं होगा, बचाया जाएगा। क्या आपने ये बात सुनाई किसी को जाकर? किसी को बताया कि आज भी तुम्हारे पास वापसी का समय है? परमेश्वर बुला रहा है। परमेश्वर आज भी तुम्हें माफ कर रहा है। हालेलुया। वो कृपा के सिंहासन पर है। एक मौका है, आज जाकर एक युद्ध में कूद जाओ। आप सब जाकर इस बैटलफील्ड में कूद जाओ जाकर। हालेलुया। कि मैंने इसके अंदर से एक प्राण जीतना ही जीतना है। सबसे बड़ी उपलब्धि है। हालेलुया। चाहे आप अंडानी बन जाएं, अंबानी बन जाएं। पढ़ा ना प्रकाशित वाक्य 6 का? उस दिन धनवान, विद्वान, राजा, महाराजा लोगों को वो कराएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे कि हमें किसके प्रकोप से बचा लो? मेमने के प्रकोप से। चाहे आप जितने मर्जी बड़े इंसान बन जाएं, हालेलुया, कोई लाभ नहीं है। आमीन। स्वर्ग में उसका कोई प्रतिफल नहीं है। लेकिन जब आप प्राण को जीत कर जाएंगे, हालेलुया, एक प्राण को जीत कर जाएंगे, तो लाखों लाख स्वर्गदूत महिमा करते हैं फिर। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का काम है। आज एक टारगेट लेके चर्च से निकलना है। एक ये है स्वर्ग राज्य। तो देखिए बरकतें आपके पीछे आएंगी, खुद ब खुद पीछे आनी। हम कंप्लीट करेंगे, पढ़ेंगे लिखत को। क्योंकि ये जानते हो, आगे करें माइक थोड़ा बेटा। क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। क्योंकि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आपको लगता है कि आपका आना, दुआएं करना व्यर्थ है? हालेलुया। हमारी बहनें देखिए, छोटे छोटे बच्चे लेकर कितनी दूर से कैसे कैसे पहुंच रहे हैं। आमीन। आप सब कैसे पहुंच रहे हैं, कितनी कितनी दूर से आ रहे हैं। हालेलुया। आमीन। तो आप इस बात पे आनंदित नहीं होते कि यहोवा ने ये बात कही है कि तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है, इसका कोई प्रतिफल है। उस प्रतिफल की ओर आप आस लगाएं। उसकी बाढ़ जो है कि मुझे जीवन का मुकुट मिलने वाला है, मैं अनंत जीवन में जाने वाला हूँ, मैं बचाया गया हूँ, मैं परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर रहा हूँ, खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया है। हालेलुया। तो आप प्रभु का कितना आनंदित होना चाहिए आपको। आमीन। ना अपने बल के द्वारा आप यहाँ बैठे हैं, ना अपनी किसी टेक्नोलॉजी के द्वारा यहाँ पर बैठे हैं। अगर आप यहाँ पर बैठे हैं तो केवल प्रभु यीशु मसीह की कृपा के द्वारा बैठे हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। खुदा आपको आशीष।